हैप्पी न्यू ईयर एंड प्रेज लॉर्ड एवरीवन। मैं प्रेज एंथनी असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च फैजाबाद की तरफ से आप सबका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। ये एक इंटरव्यू वीडियो होने वाली है और आज हम लोगों से बात करेंगे, अपने चर्च के बुजुर्गों से, अपने चर्च के बच्चों से, अपने चर्च के जवानों से, कि किस तरीके से उनके मन में उत्साह है इस नए साल को लेकर और क्या क्या रेजोल्यूशंस, क्या क्या मस्तियाँ उनने सोच रखी हैं कि वो इन आने वाले दिनों में वो करेंगे। आइए हम देखते हैं, बातें करते हैं अपने लोगों से कि क्या उनके मन में है। हम लोग आज बात करेंगे ब्रदर अजय से और हम इनसे पूछेंगे कि ये नया साल अपना कैसे मनाएंगे, कैसे मनाएंगे, कैसे मनाएंगे। हम पूछते हैं इनसे। आ जाइए हम। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड भैया। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू भैया। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी भैया। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप आज नए साल में प्रवेश किए हैं, आप नया साल कैसे मनाना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप बताएं हमें। झूम कर गए। झूम कर कैसे मनाया जाता है, नाच कर कैसे मनाया जाता है, हमें बताएं। थैंक यू, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल झूम के मनाएंगे, नाच के मनाएंगे, पर कुछ खाना खा के नहीं मनाएंगे। चलिए आप बैठिए। थैंक यू। और हम इनसे और भी मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। कल हम लोगों का एक संता गिफ्ट वाला मीटिंग थी और पार्टी था और हम इनसे पूछेंगे कि आपकी पर्ची जब निकली थी, आप क्या आपके दिमाग में चल रहा था कि आप उनको क्या दें। भैया बहुत सी बातें चल रही थी, क्या देना चाहिए, क्या देना चाहिए। फिर भी दिमाग में ये है कि ठीक है, मेरे भाई हैं छोटे, मैं उनको पर्स दे दूँगा। अच्छा, इन्होंने ये सोचा कि वो हमारे छोटे भाई हैं और इन्होंने उनको पर्स दिया। आइए हम आगे मुलाकात करते हैं। आइए हम दूसरे शख्स से बात करेंगे और वो शख्स देखने में तो बहुत सीधे लगते हैं पर उनके दिमाग में खुराफाती भरी पड़ी है। उन्होंने एक बंदे को रूपा 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 रूपा, हम आगे पूछते हैं कि इन्होंने क्या सोचकर उनको रूपा 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 दिया। आपको संता गिफ्ट खेलने में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आपकी जब पर्ची निकली थी तो आपने क्या सोचकर गिफ्ट सर्च किया था? आपने क्या सोचा कि रूपा 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 सबसे अच्छा होगा? क्योंकि जो भी सामान दिया जाए उसे इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। ये बहुत सोच कर बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ, इन्होंने बहुत सही चीज़ दिया है। रूपा रूपा, आप भी पहने रूपा रूपा रूपा। आइए हम तीसरे शख्स से बात करेंगे जो कल संता गिफ्ट खेले थे और इन्होंने सोचा था कि मैं जितना बढ़िया गिफ्ट दूंगा मुझे उतना बढ़िया गिफ्ट मिलेगा, पर इनके साथ धोखा हुआ, धोखा हुआ, धोखा हुआ। आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आपको कैसा लगा जब आपने बढ़िया महंगा गिफ्ट दिया और आपको सबसे आप बताइए। मेरे साथ तो ये हुआ कि वही हुआ ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया। चुईया निकली, क्या बात बताएं। और आइए हम सोचे थे कि हमको भी बड़ा अच्छा मिलेगा, लेकिन क्या करें कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। मामला गड़बड़ है यहाँ पे। आइए हम मिलते हैं जिसने इनको गिफ्ट दिया था और हम मुलाकात करेंगे। बहुत खतरनाक आदमी है, एकदम खतरनाक आदमी है। ये गाड़ी की चाबी लॉक खोलने के लिए लगती है, ये अपना मुंह खोलते हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं। यही बंदा है जिसने अपना बढ़िया लिया और दूसरे को सस्ता दिया। हम पूछेंगे कि आपका जब पर्ची निकला था तो आपके मन में क्या ख्याल आ रहा था कि क्या मैं दूं बद्री बेगम? क्या उनसे उनके शरीर से बदबू आ रही थी कि आपने उनको परफ्यूम दिया? कामासूत्र? नहीं। अरे पूरा पूरा बोलो, नहीं क्या? मेरे को सेंट लेना था। साफ साफ बोलो। हाँ आप बताएं। मैं तो बोल रहा था, मैं बद्री भैया के लिए सेंट लेना चाहता था, इसीलिए लेना चाहता था। जिसका हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई है। बहुत देर से हम लोग इंतजार कर रहे थे। महिलाओं का जो संता गिफ्ट था, अरे मतलब सीक्रेट संता गिफ्ट जो था वो खत्म हुआ है। हम लोग एक्सपीरियंस लेंगे कि इनको कैसा लगा। इनको कैसा लगा? बहुत अच्छा। जब आपके पास पर्ची आई थी
तो आपने क्या सोचा कि क्या गिफ्ट दें कि उनको अच्छा लगे? हमने बहुत सोचा कि जल्दी बोलिए। पहली बात मैंने सोचा उसके लिए हम दुआ करें और पर उनमें खूब बढ़े, खूब आनंद हो। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि मतलब हम दुआ करें और खूब बढ़े, प्रभु में आनंद करें। लेकिन हम ये दूसरे शख्स से पूछते कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? आइए हम दूसरे शख्स से मिलते हैं जो बहुत देखने में बहुत छोटी हैं लेकिन वो खतरनाक है। आपको कैसा लगा जब आपको पर्ची मिली कि जिसका नाम निकला है हम उनको क्या गिफ्ट दे सकते हैं? आप बताएं। आप डैनियल फैमिली से है ना? जी हाँ, हम डैनियल फैमिली से। पहले तो सोचे कि क्या दें, ये सब नहीं। पहले दीदी ने कहा था कि दुआ करनी है पहले, गिफ्ट सोचने से पहले आपको। और बहुत कुछ सोचा था लेकिन एट द एंड ये हुआ कि हम एक ही गिफ्ट दे रहे हैं हमारी फैमिली से, जो कि आपने कहा बहुत यूनिक गिफ्ट हम लोगों ने दिया है। ठीक, मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आया, पर बात यह है कि डैनियल फैमिली जो है वो इकट्ठे थोक से सब सामान खरीद लाई थी और कोई पन्नी में भर रहा था, कोई बल्ब के डिब्बे में भर रहा था और मुझे लगता है इन्होंने फ़ायदा उठाया है मौके का। आइए हम और आगे भी चलते हैं और हम बात करेंगे बेबी भाभी से, जिनका नाम बेबी है और ये देखने में मतलब हमारी भाभी लगती हैं। हम इनसे पूछेंगे यही होता है, यही होता है, यही होता है, यही होता है। हम इनसे पूछेंगे, कृपया मंडली शांत रहे। हम इनसे पूछेंगे कि जब आपकी पर्ची निकली तो आपने क्या सोचा कि हम क्या गिफ्ट दें कि उनको अच्छा लगे? माइक मत पकड़िए, आप ऐसे बोलिए। हमें मालूम है आपको बड़ा गिफ्ट मिला है, बहुत खुश हैं, पर आप बताइए। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मेरे खानदान ने कहा कि पहले प्रे करो फिर गिफ्ट देना। मैंने प्रे किया और मैंने अपने सिस्टर को गिफ्ट। अरे आपको मतलब आपके दिमाग में क्या आया कि आप कौन सा गिफ्ट दें कि उनको अच्छा लगे? जो परमेश्वर की योजना थी। चलिए, इन्होंने भी अपनी बात रखी, पर मुझे कुछ समझ में आया कि यह है कि परमेश्वर की जो योजना थी उसके हिसाब से हमने दिया। सिस्टर ममता से बात करेंगे कि जब इनकी पर्ची निकली थी तो उन्होंने क्या सोचा कि हम जो गिफ्ट देने जा रहे हैं वो उनको अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा? और थोक की दुकान कहाँ पड़ती है? हाँ, मैंने सबसे पहले सोचा था कि मैं इनके लिए दुआ करूंगी, ये परमेश्वर में खूब बढ़े और ढेर सारी आशीष से नवाजी जाए। सबसे पहले जो बीते साल में जो आशीष इन्हें नहीं मिली और ये नए साल में इन्हें ढेर सारी आशीष मिले। परमेश्वर इन्हें खूब बढ़ाए, यीशु के नाम से ये बढ़ती दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। और हमने जो गिफ्ट सोचा था, जो परमेश्वर की मर्जी थी, वही मैंने दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जो आपको मिला जो, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? या नहीं था नहीं, ये मेरा है, ये देखो। अरे पूरा, और इसके अंदर जादू कुछ दिखाते हैं खाने वाला, देखो ये बहुत खतरनाक है। और मैं तो यही चाहूँगा कि ये इनको कम खाएं और अपनी सिस्टर को ज़्यादा दें। और आइए हम पूछते हैं बहन रजनी से पूछते हैं कि जब संता गिफ्ट, सीक्रेट संता गिफ्ट जब खेला जा रहा था और जब ये बताया कि जब ये प्लान हुआ तो इनके दिमाग में क्या चला कि किसकी पर्ची निकलेगी और हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं जिससे उनको बरकत मिले, जिससे उनको आशीष मिले? आइए हम पूछते हैं। पहली बात, मुझे ये नहीं पता था कि किसकी पर्ची निकलेगी, पर जो भी निकला मैंने उसके लिए दुआ की और मैं सोचकर उसके लिए गिफ्ट खरीदी, क्योंकि वो ज़्यादा चाय पीती है, इसलिए मैंने उसके लिए बड़ा गिफ्ट लिया और दिया। मुझे अच्छा लगा। और जो मुझे गिफ्ट मिला वो बहुत अच्छा है। मैं अजीत डैनियल, कैमरामैन बून के साथ, और आगे मैं स्टार्ट करता हूँ सीक्रेट सेंटा और पूछता हूँ कि डैनियल, आप समझ सकते हैं खतरनाक है। जैसा कि अनूप भाई ने अभी लोगों से पूछा कि आपका क्या गिफ्ट निकला, सबका एक ही जवाब कि परमेश्वर की ओर से जो इच्छा हुई हमने वो दिया और वो पाया उन्होंने। और अब इस भीड़ में मैं चेहरा देख रहा हूँ, किसको ढूंढूं और किसको पकड़ूं। जैसा कि जनता की फरमाइश आई है और मैं, हमारी भाभी लगती है पुष्पा भाभी, और हम इनसे
सॉरी गलती हो गई। ये हमारी रिश्तेदार और भाभी भी लगती हैं। और जैसा कि हम आपसे ये भाई यही होता है, डर लगता है अंदर से बहुत ज़्यादा। हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि जब आपको ये मौका मिला कि हम क्या गिफ्ट दें, या परमेश्वर से दुआ करके दें, या ऐसा ही गिफ्ट दे दें? मैंने जब मुझे ये मिला तो मैं दुआ करी, और जिसके लिए ये गिफ्ट मुझे लेना था, मैंने उसके पूरे परिवार को ध्यान में रखते हुए गिफ्ट लिया। और प्रभु की ये योजना थी। अच्छा। हस्बैंड से सलाह लिया था, लेकिन समझ में नहीं आया। और जैसा कि पुष्पा भाभी ने बताया कि इन्होंने सलाह ली लोगों की और इन्होंने एक अच्छा गिफ्ट दिया। आइए दूसरे मेंबर की तरफ बढ़ते हैं। और आपको क्या मिला? मुझे मिली है चूड़ियाँ, चॉकलेट। वो मुझे ओके, इनको मिला चूड़ियाँ और चॉकलेट्स जो इन्हें बहुत पसंद। आइए दूसरी मेंबर की तरफ बढ़ते हैं जो है वंदना भाभी, और इनको हम सेकंड भाभी के नाम से जानते हैं। सॉरी, ये हमारी फर्स्ट भाभी और ये सेकंड भाभी। आइए इनसे कुछ सवाल और जवाब करते हैं। मैं क्लियर कर दूं कि ये सेकंड भैया की सेकंड भाभी है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये बहुत खतरनाक फैमिली है, कुछ भी कर सकती है और कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। सॉरी, गलती है। आइए हम इनसे सवाल पूछते हैं और इनका जवाब इन्हें देना होगा। आपको कैसा लगा सीक्रेट सेंटा खेल के? मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब हमारी खादिमा ने इसको बताया कि हमें ऐसे ऐसे करना है, प्रेयर करनी है और एक दूसरे के लिए बताना नहीं है और गिफ्ट लेना है, और मैंने भी परमेश्वर से दुआ करी, और मुझे भी जिसका गिफ्ट मिला था, मैंने भी उसके परिवार को ध्यान में रखते हुए कि उसके बच्चे छोटे हैं, तो मैंने भी उसके लिए उसी तरीके के लिए गिफ्ट लिए। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि सब बातों में परमेश्वर भला है और हमने आनंद किया। ठीक है। और इन्होंने सब बातों में ध्यान देते हुए उनके परिवार के लिए और उनके लिए दुआ की। और व्हाट अबाउट योर गिफ्ट? और आपका क्या गिफ्ट था? मेरा गिफ्ट कड़ा है और मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा गिफ्ट, क्योंकि वो मेरे यूज़ का है, मैं पहनूंगी। और रिबन है। ओके, इनके गिफ्ट में रिबन निकला है और इन्हें ये बहुत इस्तेमाल करेंगे। अभी तक हमने दो भाभीयों से मुलाकात की और अब हम चल रहे हैं फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड तीसरी वन के पास। आइए देखते हैं। जैसा कि मैं इंट्रोडक्शन मैन लेता हुआ लोगों का प्रचार, और लोगों ने मेरा मजाक बना लिया, लेकिन अब चलते हैं उनकी ओर और उनका मजाक बनाते हैं, या मैं उनका मजाक बनता हूँ। आइए, ये मेरी बहन अंतिमा और इनके हस्बैंड। अपना काम करो है। बस पीछे। ऑडियंस कृपया करके शांत रहे, कृपया करके ऑडियंस बीच में ना बोली। आइए, जैसा कि हम देख सकते हैं हाइट में ये बहुत लंबी है, लेकिन इनके हस्बैंड को हम बुलाना चाहेंगे। भाई सुशील, यहाँ आइए, मेरे सामने आइए। ये इनके हस्बैंड हैं। हम पूछना चाहते हैं, जब आप सीक्रेट सेंटा खेल रही थी तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, और जो आपने गिफ्ट दिया वो आपने क्या सोच के या क्या जहन में रखते हुए दिया? पहले तो मैंने दुआ किया। अच्छा। फिर हम सोचे क्या दे, फिर मैं बाजार गई, फिर दुकान में देखा कि रखा हुआ है। मुझे दुकान में गई, रखा हुआ? हाँ, मुझे अच्छा लगा और फिर मैं ले ली। अच्छा, क्या गिफ्ट दिया आपने? लो, ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये गिफ्ट दिया। और आपका गिफ्ट आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। ओके, जैसा कि हम पहुंच चुके हैं और अब कुछ लोग बचे हुए हैं और हम उनकी ओर बढ़ते हैं, जो हमारी खादिमा हैं और हमारे दीदी लगती हैं और हम उन्हें प्यार से दीदी कहते हैं। आइए उनसे कुछ सवाल और जवाब करेंगे। अब ये फंस गया। चार लोग बचे, चौथा भी आ जाओ, हम लोग साथ में ही कर लेते हैं, समय थोड़ा कम है। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है समय थोड़ा कम है और चारों को हम एक साथ बुला लेंगे। चार नहीं, यहाँ 5 लोग हैं और हम बारी बारी से थोड़ा समयों में इनसे कुछ सवाल करेंगे और ये जवाब देंगे
और जैसा कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आपने ये जो ये गेम है आपने इंट्रोड्यूस किया, तो आपने ऑन द स्पॉट किया या थोड़ा सोचा था, या इससे पहले आपने विचार किया था इस पर? ये हमारी प्लानिंग थी पहले से कि हम लोग ये गेम खेलेंगे। वो आप अलग बात है कि आप लोगों ने चीटिंग की, और वैसे हम लोग की प्लानिंग थी कि हमने इस गेम को खेलने से पहले ये बताया, सबको इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें गिफ्ट लाने से पहले एक दूसरे के लिए, सबके लिए प्रेयर करनी है। जी जी हाँ, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये हमारी प्लानिंग के साथ था, तो प्लान करके आप जो कुछ करते हैं वो अच्छा ही होता है। और हम दूसरे मेंबर की ओर बढ़ते हैं, और जैसा कि ये एक टीचर है और इन्होंने भी गिफ्ट दिया, और ये गिफ्ट इनका बहुत स्पेशल था और बहुत यूनिक था। आइए इनसे कुछ पूछते हैं। तो आपका क्या ख्याल था जब गिफ्ट देना था? हाँ, जब मैंने गिफ्ट के लिए सोचा दी के लिए, क्योंकि वो स्पेशल पर्सन है मेरे लिए, और मैंने ये सोचा कि मैं जो उनको गिफ्ट दूँ वो इनकी ज़रूरत के हिसाब से हो, क्योंकि ये मॉर्निंग में सुबह ड्यूटी पर जाती हैं, ठंड में अक्सर हम लोग की मुलाकात होती, इस वजह से मैंने उनको उसी के अकॉर्डिंग गिफ्ट दिया। ओके, हेलो, एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ, और आज नया साल है, और आज हम पूछेंगे अपने बड़े भैया से, जिनका नाम जफर अहमद सिद्दीकी है। इनसे पूछेंगे, हाँ विक्की भैया भी नाम है इनका, इनको विक्की भैया भी कहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब आज नया साल है, 2025 में इंटर कर चुके हैं, आज ये क्या बनाएंगे अपने घर में? अभी तो हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि क्या बनाएंगे। अभी हम लोग यहाँ से जब जाते हैं रास्ते में गाड़ी में, तो हम लोग गाड़ी में डिसाइड करते हैं कि क्या बनाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि आज हम लोग, क्योंकि नया साल है, और एक मिनट, हम ये लोग गाड़ी में डिसाइड करते हैं, हम लोग घर पे डिसाइड करते हैं। हाँ। मतलब यूनिक है इनका। जी जी जी, मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि हम लोग अभी यहाँ से जब गाड़ी से जाएंगे घर की तरफ, तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को सब्जी खरीदना है कि नॉनवेज खरीदना है। और हमें मालूम है आप सब्जी नहीं खरीदेंगे। ये कैसे बताया आपको? अरे आप सबके शरीर को देखकर, सेहत को देख के हम बता सकते हैं कि आप सब्जी नहीं खाएंगे। जी जी जी, मुझे भी कुछ ऐसा लगता है कि आज हम लोग शायद सब्जी नहीं खाएंगे, हम लोग आज जी नॉनवेज। और भाभी बोल रही हैं, अर्थात इनकी पत्नी जी बोल रही हैं कि प्रोटीन इनको इंटरेस्ट, मतलब हाँ हम नहीं बोल पाए, इंटरेस्ट ज़्यादा है। जी जी जी, सही कहा आपने, सही पकड़े हैं। तो अभी सही क्लियर आप नहीं बता रहे हैं कि आप नया साल कैसे मनाएंगे? नया साल हम लोग अभी हम लोग की मीटिंग ख़त्म हुई है, जिसमें हम लोगों ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसकी हमदो सिताइश करी, और हम लोगों ने प्रार्थना करी, जिससे हम लोगों ने ये मांगा प्रार्थना में कि परमेश्वर हम लोग को और बढ़ाए इस साल में, और बरकत दे, आशीष दे, और पूरे परिवार के लिए प्रार्थना की, और पूरे परिवार के साथ हम उसके भवन में आए हैं। और अब यहाँ से हम सोचते हैं, देखते हैं आगे। चलिए, इनसे मुलाकात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं, और हम बात करेंगे जो हमारे चर्च के एल्डर हैं, और हम उनको राजेश भैया बोलते हैं। हम उससे बात करेंगे कि वो नया साल कैसे मनाएंगे। जब वो आज नया साल में प्रवेश कर चुके हैं, तो वो क्या अपने घर में बनाएंगे, क्या यूनिक चीज़ बनाएंगे, और कैसे वो नया साल शुरुआत करेंगे। नया साल का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? सीक्रेट सेंटा वाला था। चलिए फिर आप। अच्छा, ये इंटरेस्टेड है। ठीक है, ठीक। अच्छा, मैं जवाब दे ही देता हूँ। तो हम जब छोटे थे तो हमको सिखाया गया था कि जो आप फर्स्ट डे करते हैं वही साल भर करते हैं। तो मैंने इस साल का टारगेट लिया, खूब सेविंग करूंगा, इसलिए इस साल फर्स्ट डे कुछ नहीं करना है, सिर्फ बचाना है, और मैं पूरे साल बचाऊंगा। मतलब इससे ये पता चलता है कि इनका पिछला साल जो है वो अनसेविंग, बहुत खर्चा हुआ है, और ये बताना चाह रहे हैं कि इस बार हम बहुत सेविंग करेंगे। और एक अभी इन्होंने बात शुरुआत करी थी सीक्रेट सेंटा का, और हम इनसे पूछेंगे, कल हम लोगों ने सीक्रेट सेंटा खेला था, और हम इनसे पूछेंगे जब इनकी पर्ची निकली थी तो इन्होंने क्या सोचा कि मैं उनको क्या गिफ्ट दूं कि उनको अच्छा लगे। आइए हम इनसे ये सवाल पूछते हैं। सबसे पहले जब मुझे गिफ्ट के लिए पर्ची निकली, तो मैं पर्ची देखते ही मैं बहुत घबरा गया कि ये किसके नाम की पर्ची मेरे हाथ में आ गई, क्योंकि वो बहुत ही दूने आदर के योग्य हैं, और उनको मैं क्या गिफ्ट दे सकता हूँ। और उनकी एक्टिंग भी करनी थी, बहुत कुछ सोच विचार करके, बहुत दुआओं के बाद एक गिफ्ट सेलेक्ट किया, और वो फिर ले जाके उनको दिया। और सच में ये लग रहा था इनके चेहरे से, ये बहुत डरे हुए थे, ये बहुत सहमे हुए थे कि हम कैसे, मतलब क्या कौन सी एक्टिंग करें, पर इन्होंने एक्टिंग करी, और मुझे लगता है कि इनको बहुत मज़ा आया।
और जो आपको गिफ्ट मिला था आपको अच्छा लगा, आपको आप सहमत हैं उससे? मुझे जो गिफ्ट मिला मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा और मैं उसको हमेशा यूज़ करूँगा। मेरे यूज़ की चीज़ें हैं और मैं उसको यूज़ भी करूँगा और उसको बहुत संभाल कर रखूँगा। यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आइए एक बार फिर से हम वीडियो में जुड़ चुके हैं और हम बात करेंगे। हमारे ग्रुप के बहुत अच्छे और बहुत बेहतर इंसान हैं और हमारे दोस्त भी हैं। भाई अजीत डैनियल से हम बात करेंगे कि जब आप नए साल में प्रवेश कर चुके हैं तो आप नया साल कैसे मनाना पसंद करते हैं और कैसे मनाएंगे आप? जैसा कि हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और आपको पढ़ाना नहीं, आपको बताना है। मैं बताने ही जा रहा हूँ, आप शायद गलत है। अच्छा मैं नए साल में प्रवेश किया तो पहले तो परमेश्वर के भवन में आया और परमेश्वर से प्रार्थना की, आराधना की और उसके बाद मैं अभी कोई प्लान नहीं किया हूँ कि क्या करना है, अभी दोस्तों के साथ जाना। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप रात में क्या बनाएंगे? चिकन बनाएंगे, मछली बनाएंगे, मटन बनाएंगे कि? अभी तो हम सोचे नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ खाना तो ज़रूर बनाएंगे। कि खाना बनाएंगे। चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और हमारे चर्च के बहुत एल्डर हैं और हम इनको आंटी भी बोलते हैं। हम इनसे पूछेंगे कि जब ये नए साल में प्रवेश कर चुकी हैं प्रभु के अनुग्रह से, तो इन्होंने आगे क्या प्लान बना के रखा है कि इस साल में ये क्या करेंगी और कैसे प्रभु में आगे ये बढ़ेंगी और आज रात में इनके घर में क्या बनेगा डिनर में? नए साल में प्रवेश करें तो इसलिए हम बहुत चाहते हैं कि प्रभु हम लोग को बहुत आशीष दे और हमारे ख़ानदान, हमारे परिवार सबको आशीषित करे और कुछ नया हम लोग को आगे प्लान करें। इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बहुत अच्छी बात रखी कि ये प्रभु को महिमा देंगे और ये आगे भी प्लान करेंगे कैसे ये बढ़ेंगे प्रभु में। आइए हम हमारे कलीसिया के, हमारे चर्च के पास्टर हैं, पासवान हैं, जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। हम इनसे पूछेंगे और इनसे पूछेंगे कि आप जब नया साल में प्रवेश कर रहे हैं और आप प्रभु के भवन में आए हैं और आपने इबादत करी, आपको कैसा लगा और आप ये पूरे साल में आपने क्या प्लान बना के रखा है कि आगे हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को और इस अद्भुत सेवा के लिए जो इस समय आप लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। कम से कम आप लोगों के द्वारा हमें ऐसा अवसर मिला इस नए दिन में कि हम अपनी बातें जनता तक पहुंचा सकते हैं। हम आप दोनों की सराहना करते हैं, आपके टीम की सराहना करते हैं इस अच्छे कार्य के लिए और साथ ही साथ प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम सिर्फ नए साल को ही स्मरण नहीं कर रहे हैं और नए साल के लिए हमारे पास प्लान नहीं है, बट जो साल बीता है हम उसके बारे में भी सोच रहे थे कि कैसे वो पुराना साल बीता। हालांकि बड़ा उतार चढ़ाव रहा है, पर फिर भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि 2024 में प्रभु ने अद्भुत तरीके से हमारे परिवार को संभाला और सबसे बड़ी बात इस सेवकाई को संभाला, चर्च के लोगों को संभाला और प्रभु का धन्यवाद कि सेवकाई बढ़ती चली जा रही है। और जब हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं तो ये वाला दिन बेशक परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिला है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इस नए साल अर्थात 2025 में जो सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा और मेरे परिवार का है वो यही कि बीते सालों से कहीं ज़्यादा हम इस साल परमेश्वर को महिमा दे सकें और परमेश्वर की सेवा कर सके। बाकी हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हर साल नई नई आशीषें जुड़े। मेरे लिए भी प्लान यही है कि नई आशीषें हों। हालांकि ऐसा कुछ खास मैंने प्लान नहीं कर रखा है कि नई आशीषों में ये वाली बात मिल जाए, ये वाली बात, पर कुल मिलाकर के जानते हैं कि प्रभु जो कुछ देता और करता है वो अच्छा ही करता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के अनुग्रह से ये 2025 का साल मेरे लिए और मेरे परिवार और मेरी कलीसिया के लिए बढ़ोतरी का होगा और हम प्रभु को और अधिक महिमा देने पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। प्रभु का धन्यवाद, आप लोगों का धन्यवाद। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत दे। थैंक यू पास्टर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी से हम अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे और आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और इस साल में आप खूब बढ़ें। गॉड ब्लेस।